नमस्कार। चलो जी, आ गए हैं फिर से एक नया वीडियो लेके और अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्रेटजीज देख रहे हैं अपन। 5 स्ट्रेटजी ऑलरेडी हो गई है और आज एक नई स्ट्रेटजी और लेके आए हैं। देखो, जितनी भी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ एकदम बेसिक तरीके से नॉर्मल जिस लैंग्वेज में समझाने की ट्राई कर सकता हूँ उसमें ट्राई कर रहा हूँ। बाकी उसमें आप डिप्लॉय करोगे, रियल कैपिटल के साथ नहीं करते हो, ऑप्शन में कर लीजिए, सेंसिबल में कर लीजिए, जो भी फ्री वाले हैं जिनमें आप एक डेमो ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसको ट्रैक कर सकते हो, तो उसमें करके देखिए और प्रैक्टिस करोगे, प्राइस एक्शन को उसके साथ मिक्स कर दोगे तभी जाके कुछ होगा। ऐसे नहीं होगा कि आपने पैसे डाले, डीमेट ओपन किया, उसमें पैसे डाले और फिर बाय सेल करने लग गए, उसमें कुछ नहीं होगा। और सबसे पहले आप ऑप्शन में ही घुसते हैं, जनता यही तो करती है, ऑप्शन में घुसती है, जबकि ऑप्शन में नहीं घुसना होता है। तो जो स्ट्रेटजीज है उसके हिसाब से काम करना होता है। नेट में बहुत रिस्क रहती है, आप बाय करोगे तो भी लॉस के चांस रहते हैं, सेल करोगे तो भी लॉस के चांस रहते हैं। तो स्ट्रेटजी के हिसाब से करोगे तो एक लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट रहता है। तो उसी से नेक्स्ट इसी सीरीज में चलते हैं अपन। और अपना पिछला वीडियो था वो स्ट्रगल पर था और आज भी स्ट्रगल ही है, बस पिछले वीडियो था वो लॉन्ग स्ट्रगल था। क्या था? लॉन्ग था। आज इसका अपोजिट करेंगे और वो करेंगे अपन शॉर्ट। अब स्ट्रगल मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया था, लेकिन मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि जो भी ओटीएम है, ओटीएम का कॉल और पुट, ठीक है, ओटीएम का सीई और पीई अगर बाय करते हैं अपन, सेम ओटीएम का सीई और पी बाय करते हैं तो वो अपना हो जाएगा लॉन्ग स्ट्रगल, और ओटीएम का पी और सी शॉर्ट करते हैं तो वो हो जाएगा अपना शॉर्ट स्ट्रगल। अब स्ट्रगल में बाय करने पे आपकी लॉटरी लगने के चांस रहते हैं, और वो लॉटरी कब लगेगी? महीने में 1 बार 2 बार 3 बार, मैक्सिमम इतनी लगेगी। बाकी टाइम में क्या होगा? अगर यूं मान लो 20 ट्रेडिंग सेशन है, 20 ट्रेडिंग सेशन में अगर 3 बार लॉटरी लगती है, कब बाय करते हैं, तो बाकी 17 में क्या होगा? 17 में आपके शॉर्ट स्ट्रैंगल पैसा देती है। अच्छा, तो क्योंकि जब बायर्स पैसा कमाते हैं तो सेलर्स गंवाते हैं, जब सेलर्स पैसा कमाते हैं तो बायर्स गंवाते हैं। यहाँ यही है, पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है और पैसा कोई टपक नहीं रहा कहीं से भी। तो अगर 3 चांस में लॉन्ग स्ट्रगल प्रॉफिट दे रही है तो बाकी 17 में चांस है कि शॉर्ट स्ट्रगल पैसा देगी, 17 में। और देखो ये वाले हैं ना, ये वाले डेज ये तो बेस्ट होते हैं, ये वाले ये वाले ये वाले ये सारे, जहां जहां बड़ी कैंडल नहीं है ना, ये सारे के सारे ये सब प्रॉफिटेबल ही प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, यहाँ हर जगह प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अब लेकिन दिक्कत क्या होती है कुछ में, जो ये है ना, ये नाइटमेयर होता है इनके लिए। अगर एसएल नहीं लगाया और यहाँ पे अगर किसी ने स्ट्रगल बनाई होगी और डायरेक्ट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गई, ये जो हजार हजार पॉइंट के गैप डाउन होते हैं, हजार के पॉइंट की कैंडल बन जाती है, तो ये स्ट्रगल के लिए तो, क्योंकि वहाँ लॉटरी थी तो वो लॉटरी इन्हीं के अकाउंट में से निकल के जाती है, तो यहाँ तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। तो शॉर्ट स्ट्रगल किस तरीके से डिप्लॉय करनी चाहिए, उसमें क्या मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या रिस्क रिवार्ड होना चाहिए, एक बार उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो देखो, सपोज करते हैं ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। तो ये अपना प्राइस एक्शन सीधा सीधा बन रहा है कि डाउन अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन, और इस तरीके से एक जिगजैग फॉर्म में बना रही है। अगर यहाँ से अगर देखा जाए तो ये इसकी ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पे अभी अभी जस्ट टच किया है, ऊपर की ये रेंज है, ठीक है। तो ये यहाँ से ब्रेक डाउन किया था, ये वापस रिटेस्ट किया है, और अगर आपका व्यू है कि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, 46,700 के आसपास, और 48,000 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग 48,000 के आसपास। तो अपन क्या करेंगे, 46,700 से थोड़ा सा और नीचे ले लो मार्जिन लेने के लिए, 46,000 कि चलो ठीक है अपन को लॉस नहीं हो, 46,600, और ऊपर 48,000 है, तो 48,000 से एक थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं अपन, 48,100। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ की सी सेल करेंगे और यहाँ की पी सेल करेंगे। अब यहाँ पे पैसा ज़्यादा लगने वाला है, पैसा ज़्यादा लगने वाला है यहाँ पे, यहाँ मार्जिन ज़्यादा चाहिए। ये जो एक लोट में करोगे तो आई थिंक 1,60,000 के आसपास इसमें पैसा लगने वाला है, लेकिन इसको भी कम किया जा सकता है, इसको भी कम किया जा सकता है। कम कैसे किया जा सकता है वो भी अपन देख लेंगे। इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अगर ये इसी रेंज में रहा, दोनों की रेंज में, तो अपन प्रॉफिटेबल है। और ऑलमोस्ट टाइम लगभग 60 से 70% टाइम मार्केट हमेशा रेंज बाउंड ही रहता है, तो वहाँ पे स्ट्रगल बहुत सही से काम करता है, बहुत सही से। प्लस इसके साथ आपके पास एक दूसरी चीज़ होती है, एक तो होता है आपका क्या,
थीटा होगा, ठीक है, आपके फेवर में, और एक ये भाई साहब विक्स, भाई साहब इंडिया विक्स। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में 300-400 पॉइंट चला भी गया और ये 6-7% डाउन हो गया ना, तो आपको कोई लॉस नहीं होने वाला, टेंशन मत लो आप। सारे प्रीमियम तो ये ख़त्म कर देगा, नीचे ले आएगा। तो ये जो इसमें मूवमेंट आने की वजह से आपको लॉस हो रहा था, इधर ये वॉलेटिलिटी एकदम डिक्रीज होने की वजह से प्रीमियम वैसे ही कम हो जाएंगे, ठीक है। अभी एक बार इसको डिप्लॉय करके देखते हैं, और डिप्लॉय करने से के लिए अपन चलते हैं अपने ऑप्स्ट्रा पे, वहीं करता हूँ हमेशा। तो ये ऑप्स्ट्रा पे आ गए, और नेक्स्ट 4 अप्रैल की देख लेते हैं अपन। 4 अप्रैल की अपनी एक्सपायरी है, उस पर चलते हैं। अभी देखो कहाँ चल रहा है अपना, निफ्टी आ गया, बैंक निफ्टी देख लेते हैं यहाँ पे। निफ्टी की बैंक निफ्टी को सेलेक्ट किया, और बैंक निफ्टी की 3 अप्रैल की देख लेते हैं, ठीक है। ये है अभी 47,600, 48,100 की कॉल है, लगभग 58 रुपये में। तो एक लॉट शॉर्ट करते हैं, एक एक लॉट से देख लेते हैं अपन डिप्लॉय करके, ठीक है। और वो कहाँ था, 46,700 के आसपास था, तो 46,600 इसमें कम, बिल्कुल कम प्रीमियम है, तो ये कम करते हैं अपन, 46,700 के आसपास ही सेल कर लेते हैं। ये 22 रुपये के आसपास एक लॉट इसका शॉर्ट कर दिया। तो अपनी स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से दिखेगी, देखो अभी कहाँ चल रहे हैं अपन, 47,600 के आसपास देख लेते हैं, है ना। 47,600 के आसपास चल रहे हैं ना, तो अप साइड में अपन 48,200 के आसपास तक सेफ है। ये ग्रीन एरिया अपना प्रॉफिटेबल का एरिया है, यहाँ तक अपने कोई नुकसान नहीं होने वाला। और डाउन साइड में 46,600 के आसपास तक। अब इसमें तो ये 1,01,000 के आसपास दिखा रहा है, लेकिन 1.5 लाख के आसपास मान के चलो, आप किसी भी ब्रोकरेज में देखोगे तो 1.5 लाख के आसपास का इसमें आपके लगभग मार्जिन ब्लॉक होता है। तो इतना मान, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1,200 रुपये। कितना है, लगभग आपकी यूज कैपिटल का 1% के आसपास इसमें मिलने वाला है। वो भी आप 2 दिन 1 वीक ऐसे अगर यूज करते हो, क्योंकि अपने बहुत सेफ खेला है। चांस कितने, 74% चांस है। अब आपको लगता है कि मेरे पास 1.5 लाख रुपीज़ नहीं है, ठीक है, तो इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है, बिल्कुल। इसका देखो सोल्यूशन ये होगा, सोल्यूशन क्या होगा, आप दूर के बिल्कुल थोड़े थोड़े प्रीमियम के बाई कर लीजिए। जैसे 2 रुपये का यहाँ पे कुछ होगा, जो मान लो कि 2 रुपये वाला ये 44,500, इसको बाई कर लीजिए आप एक लॉट। और सेम इसके अगेंस्ट में ऊपर की साइड भी कर लीजिए आप, जैसे ये रहा 2 रुपये के आसपास 49,300, इसको भी बाई कर लीजिए आप एक लॉट। अब जो अपना प्रीमियम लग रहा था, जो मार्जिन लग रहा था, देखो वो कम हो जाएगा, 60,000 रुपये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप मार्जिन कम करना चाहो तो मार्जिन कम कर सकते हो। ये 60,000 रुपये आ गया। अब दिक्कत क्या आती है, देखो यहाँ प्रोबेबिलिटी आपकी 74% की है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी 74% की है, लेकिन कभी कभी बहुत जल्दी गैप अप ओपन हो जाता है। गैप अप ओपन हो गया तो जैसे इस रेंज में आपके ब्रेक इवन के बाहर जाने लगेगा, जो आपका ओटीएम था पहले, जो ओटीएम था ये वाली रेंज, वो जब एटीएम बनना स्टार्ट होती है तो यहाँ की प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो जो कॉल का प्रीमियम था, कॉल का प्रीमियम कितना था, 58 था, अगर ये यहाँ तक आ गया ना तो ये 58,300 के आसपास चला जाएगा। तो आपको इधर मिल तो 22 रहे हैं, इधर ये 300 पहुँच गया, तो लगभग आपके यूँ मान लो कि 200-250 पॉइंट के आसपास का नुकसान होने लग जाएगा। तो इसलिए इसको कोशिश करें कि जब भी आप डिप्लॉय करें तो कभी भी इसको ओवरनाइट नहीं लेके जाएं, ओवरनाइट कभी नहीं लेके जाएं। और मॉर्निंग में अगर डिप्लॉय करते हो तो एटलीस्ट 10 बजे के आसपास डिप्लॉय करें, ठीक है। और स्टॉप लॉस अपना जरूर रखना है, 10 बजे के आसपास डिप्लॉय करें, और कोशिश करें कि 2-2:30 बजे तक अगर आ जाता है, 2-2:30 बजे के आसपास तक अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो इसमें से एग्जिट कर जाए। और एक्सपायरी के पहले वाले दिन, एक्सपायरी के पहले वाले दिन प्रीमियम बहुत तेज़ी से कम होता है, बहुत तेज़ी से। तो एक्सपायरी के पहले वाले दिन या एक्सपायरी वाले दिन अगर रेंज बाउंड रहता है तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से मेल्ट होते हैं, तो वहाँ इसमें प्रॉफिटेबिलिटी के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। क्योंकि देखो सोच के देखो, अगर आज एक्सपायरी होती, सोचो आज एक्सपायरी होती, तो यहाँ ये 58 रुपये है, यहाँ ये 22 रुपये है, जो दूर दूर के, तो वो 2 बजे तक आते आते ये लगभग बचेंगे 20 रुपये के आसपास, और ये आ जाएगा 10 रुपये के आसपास, ठीक है। तो टोटल अगर ओवरऑल देखा जाए तो 80 के आसपास है, तो ये 30 तो 50 रुपये तो आपको वैसे मिल गए, 50 पॉइंट, 50 रुपये 50 पॉइंट जो भी मानते हो, 50 पॉइंट तो आपको सीधे सीधे वैसे मिल गए। तो एक्सपायरी के आसपास इतनी तेज़ी से मेल्ट होते हैं, तो एक्सपायरी के पहले वाले दिन
एक्सपायरी के आसपास। लगभग 60 से 70% टाइम आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन जिस दिन भी आपने एसएल नहीं लगाया, अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं किया और आप अपने जो प्लान है उस पर टिक के नहीं रहे, आप साल भर का, एक साल का पूरा प्रॉफिट एक ट्रेड में उड़ा दोगे। अगर ये यहाँ आ गई, सोच के देखो, ये अभी है कहाँ 47,600 और ये गलती से अगर 48,600 चली गई तो 6,000 उड़ जाएंगे एक साथ। ठीक है, ये तो तब है जब आप एक लोड से कर रहे हो। और यहाँ से अगर डाउन साइड में चली गई ऐसे 46,000, 1,200, 1,000 पॉइंट ये चली जाती है। और अभी तो 1,200, 1,000 पॉइंट अभी तो एक्सपायरी से टाइम बच रहा है। जब एक्सपायरी के आसपास होते हैं तो ये प्रीमियम और कम हो जाएंगे। और ये प्रीमियम इसलिए अभी कम है क्योंकि विक्स बिल्कुल 12 के आसपास है। जब विक्स 15 के आसपास रहता है तो प्रीमियम अच्छे खासे मिलता है। तो प्रोबेबिलिटी की आपका जो 1,100 रुपये है ये लगभग 2,000 तक आपका प्रॉफिट चला जाता है। तो वहाँ पे अगर तेजी से एक डाउनफॉल आ गया या तेजी से एक इस तरह का मूवमेंट आ गया तो आपकी 3-4 महीने की मेहनत एक साथ चली जाएगी। तो आपको शॉर्ट स्ट्रगल में एक काम करना है, ओवरनाइट कभी नहीं लेके जाना है, भूल के भी नहीं लेके जाना है। और इंट्राडे में करते हो तो आप या तो मार्केट को देखते रहो, देखते नहीं हो तो आपको स्टॉप लॉस जरूर डालना। बिना स्टॉप लॉस के किसी भी दिन आपकी पूरी मेहनत 6 महीने की, 4 महीने की बर्बाद हो सकती है। तो प्रॉफिट के चांस 60 से 70% के रहते हैं और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिलता है, लेकिन रिस्क बहुत बड़ी है। क्योंकि वो 3 लॉटरी जो लॉन्ग स्ट्रगल में लग रही थी ना, वो यहाँ से पैसा खींचा जाता सारा का सारा। तो वो वाला नुकसान नहीं खाओगे तो एक अच्छा खासा थोड़ा करके आप आराम से प्रॉफिट बना सकते हो। बहुत सारे लोग, बहुत इंस्टीट्यूशंस इस स्ट्रेटजी का यूज करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके व्यूज़ जो भी हैं वो कमेंट्स कीजिए और वीडियो और चैनल को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।